अभी मैं एग्रीकल्चर ऑफिस में हूँ और मेरे साथ एग्रीकल्चर के अफसर भी हैं जो मशरूम को किस तरह से डोडा के अंदर बढ़ावा देना है या किस तरह से यहाँ के लोगों तक इस स्कीम को पहुँचाना है और कितना बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि 90% के आसपास आबादी इसी खेती बाड़ी पर डोडा डिस्ट्रिक्ट की डिपेंड है। सर, थोड़ा सा बताएं मशरूम के बारे में, जो कैंप करवाए जा रहे हैं क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि महिलाओं को सामने लेके आ रहे हैं आप, क्या चीज़ें। देखिए, आज का ये जो हम महिलाओं का विशेष जो हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, ये हमारा एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूटी सरकार चला रही है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब पूरा इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे चीफ साहब का पूरा मार्गदर्शन है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में। उसी के तहत हमारा जो मशरूम डेवलपमेंट स्कीम के अंदर हम एक दिवसीय जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हमारा पर्पज़ है कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है NRLM, उनकी जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व करा है। और ये कुछ डी साहब का भी इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस थी, तो हम उनको इन्वॉल्व करके हम इनको मशरूम की खेती बाड़ी में एक टेक्निकल जानकारी पूरी और अच्छी तरह से ट्रेन करके आज यहाँ से भेजेंगे। देखिए सर, लगातार मौसम करवट बदलता है, मौसम चेंज हो जाता है, मिट्टी में थोड़ी खराबी हो जाती है और आज के समय में आपने देखा होगा कि डोडा में किस तरह की खेती बाड़ी हो रही है या फिर किस तरह से किसान जो है अपना खाने के लिए कमा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मशरूम एक बेहतर चीज़ है जो लोग इससे कमा सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात की कि जो डोडा का हमारा एग्रीकल्चर है, मैं ये बताऊं आपको, लगभग 95% के आसपास जो है हमारा अनइरिगेटेड है, जिसमें पानी का जो है वो इरिगेशन का सोर्स नहीं है, और बहुत कम जो है लगभग 5-7% की ही हमारी इरिगेटेड लैंड है। तो ऐसे परिदृश्य में हमारा जो एग्रीकल्चर है कम्प्लीटली वो बारिश पे डिपेंड करता है। तो बारिश बहुत बार आप देख रहे हैं जैसा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस दृष्टि से भी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में मशरूम की खेती जो है बहुत ही एक फ़ायदेमंद और बहुत ही एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाने के लिए किसान की। क्योंकि मशरूम की खेती में आपको ना ज़मीन की ज़रूरत है, ना बाहर की आब हवा की ज़रूरत है। आप घर के अपने एक छोटे से कमरे में इसकी खेती शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसकी ब्यूटी ये है, इसकी खूबसूरती ये है कि आपका जो रिटर्न्स हैं इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। लगभग ₹1 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 2.5 से ₹3 का आपको नेट प्रॉफिट जो है वो आता है इससे। चलिए, ₹1 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 3 से ज़्यादा रुपए जो है उस मशरूम के ज़रिए आप कमा सकते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं, जो टोपोग्राफी है डोडा की या ईस्ट चिनाब वैली की, क्या आपको लगता है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था, या अब जो हो रहा है तो आने वाले समय में कितना क्या? इससे पहले भी काम हो चुका है इन मशरूम कल्टीवेशन पे या और डिफरेंट स्कीम्स पे, लेकिन हम इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं, जैसे हमारे एक ऑफिसर ने आपको बताया कि हमारा रेनफेड एरिया है, लगभग 95% 95% हमारा रेनफेड है, डिपेंडेंट है बारिश पे। तो हमें इन ऐसी जैसी स्कीमों पे फोकस करना चाहिए और हमारा जो यूथ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, कुछ कमाने की, तो जिसमें हमें लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये इंडोर हम कर रहे हैं, तो इसमें कंट्रोल कंडीशन पे भी करेंगे। और हमारा जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, हमारी जो हमारी यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है इन चीज़ों के लिए। खासकर मशरूम कल्टीवेशन हमारे 2-3 कल्टीवार्स लगते हैं, जैसे बटन मशरूम है, डींगरी है, मिल्की है, तो हम ज़्यादातर बटन और डींगरी पे ही फोकस कर रहे हैं। और ये थोड़ा इजी है समझना इनके लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो हम आज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके लिए इजी है ये समझना और करना। और इसका जल्दी रिटर्न, इसको 1-2 महीने के अंदर अंदर ही रिटर्न आ जाएगा और इनके कमाना शुरू करेंगे। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे इसमें बढ़ेंगे और इनकी इनकम जनरेट करेंगे। देखिए, बाजार में हमें सिर्फ 2 टाइप की मशरूम मिलती है, या तो वाइट सा दिखता है जो बिल्कुल पैक होता है जिसे हम लोग लगातार खाते हैं। क्या ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आने वाले समय में ये डोडा या फिर इस यहाँ के लोग जो हैं दुकानों से नहीं खरीदेंगे, मतलब यहीं के किसानों से खरीद कर बेचा भी करेंगे और ये तमाम चीज़ें? सर, एक्चुअली हमारा है JKRLM डिपार्टमेंट, हम जिसमें लेडीज़ को ही अप्रूव करते हैं। जो भी काम है हमारा, हम अपॉर्चुनिटीज़ ही लेडीज़ को देते हैं। हमने चीफ साहब से मिलकर ये प्रोग्राम रखवाया, हमारे DC साहब ने भी इसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले किया, हमारे NDO साहब हैं।
तो हमारा ये है कि हम बाकियों का सबका तो बता नहीं सकते, बट ये है कि हाँ, हमारी जो लेडीज़ हैं जिन्होंने आज ट्रेनिंग ली है वो विद इन डेज या विद इन मंथ्स अपना तैयार करके कंपोनेंट बाजार में लाएंगे। देखिए, जो वीडियो देख रही हैं जो महिलाएं, किस तरह से वो इस प्रोसेस के साथ जुड़ेंगी और क्या स्टेप लेना पड़ेगा ये सब करने का? देखिए, हमारे यहाँ 2 ब्लॉक्स में हमने क्लस्टर वाइज बांटा हुआ है। अगर वो ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं तो वो अपनी क्लस्टर की सीसी या सीडीओ किसी तक भी जुड़ें, वो हम तक बात पहुँचाएं, हम चीफ साहब तक लाएंगे और हम 100% देंगे कि अगर जिस बंदे को जिसमें इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हम मशरूम का ही है, जिस डिपार्टमेंट में भी उनको इंटरेस्ट है, हम 100% अपनी तरफ से करेंगे कि वो अपने मकसद को या अपना जो उनकी चॉइस है वो उस चीज़ में फील्ड में आगे आएँ और अपने जो उनका शौक़ है उस चीज़ को पूरा कर पाएँ, चाहे वो मशरूम हो या कोई अदर आइटम। क्या नाम है आपका? स्नेहा राजपूत। स्नेहा, कितनी उम्र है आपकी? 20 लगाने जा रही हैं अब मशरूम? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे करेगी प्रोसेस, बताएं थोड़ा सा। प्रोसेस मशरूम हम ये सीजन वाइज लगते हैं। 2 टाइप्स के मशरूम होते हैं। एक होता है बटन मशरूम जिसको वाइट बटन भी कहते हैं और दूसरा होता है ढेंगरी मशरूम। इनके अलग अलग सीजन्स पे हम इनको बनाते हैं। ढेंगरी मशरूम बनता है मार्च से लेके जून तक और बटन मशरूम जो है वो बनता है अक्टूबर से लेके जैन फरवरी मार्च तक बनता है। तो हम इसको अपने घर में भी बना, ज़रूरी नहीं है हम फसल पे ही बनाएं, ये हम बैग्स में भी बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने साथ दूसरों को भी इसमें जोड़ें कि कैसे मशरूम बनाते हैं, अपने साथ दूसरों को भी इनकरेज करें ये फसल उगाने के लिए। चलिए, बेहतर स्टेप लिया है और मशरूम की डेवलपमेंट उसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और यहाँ के गांव-गांव तक इस स्कीम को किस तरह से पहुंचाया भी जा सकता है। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, डोडा।